नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सावन महीने के सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज़ जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुरंत बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सावन में अन्य देवी देवताओं के मुकाबले शिवजी की पूजा सबसे अधिक की जाती है। ये पूरा महीना ही शिवजी को समर्पित है। ऐसा कहते हैं कि सावन महीने में ही देवी पार्वती ने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की थी। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब इसकी समाप्ति होने वाली है। दोस्तों, साल 2023 में सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस बार सावन 59 दिनों का है, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। सावन में अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से होगी और 16 अगस्त 2023 को इसकी समाप्ति होगी। ऐसे में शिव भक्तों के लिए सावन बहुत खास होने वाला है। 19 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है दोस्तों कि सावन में अधिक मास होने के कारण 8 सावन सोमवार व्रत और 9 मंगला गौरी व्रत आएंगे। मान्यता है कि सावन के हर सोमवार पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने पर तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव जी की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटा जल और एक पत्ती चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर के साधक को अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। इसीलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कहकर बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन सोमवार और प्रदोष काल में अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाए तो इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के रोग, शोक, निर्धनता शीघ्र ही खत्म हो जाती है। भगवान शिव जी की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ महाशिवरात्रि और महासोमवार के दिन करते हैं तो इस दिन की गई पूजा साधन क्रिया से तुरंत ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ चीज़ों को सही मुहूर्त पर उठा करके लाना है और घर में सही दिशा में स्थापित करना है। इसीलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की समस्त प्रकार की समस्या हो तो आपको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसीलिए इन सारे उपायों को करने से काले जादू का भी असर तुरंत खत्म हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का आभास हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है, आपको नहाना है, धोना है। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से 15 रुपए का मिल जाता है। गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुंह उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें हमने गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। पूरा जो जल है वो चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल गिर रहा हो, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंदें अपने लोटे में ले लीजिए। अब आपको यही जल लेना है और इसका छिड़काव पूरे घर पर करना है। दोस्तों, इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस सावन माह में सोमवार के दिन कर लिया, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आए तो आपको सावन के किसी भी दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में नहाना धोना है। मार्केट से एक डमरू खरीद करके ले आएं। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर सबसे आपको पहले एक लोटा जल चढ़ाना है। इस डमरू को शिवलिंग से छुआइए और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो दोस्तों, मान के चलिए इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म होगी। चारों दिशाओं से धन खींचा चला आएगा। पैसों की किल्लत थी, जो गरीबी थी, वो समाप्त हो जाएगी। आपके घर में दोस्तों बरकत देखने को मिलेगी। तीसरा उपाय है दोस्तों शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा
उपाय। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय है कि अगर आप अपने काम से काम भी रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हों, रिश्तेदार हों। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु हैं वो आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए तो ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही सरल सा उपाय है। आपको क्या करना है, एक त्रिशूल खरीदना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कच्चा दूध लेना है और एक त्रिशूल खरीदना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर सुबह से लेकर के रात के बीच के समय में कभी भी जाइए। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आपको कच्चे दूध से करना है। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआना है। ये आपने दोस्तों कर लिया, उसके बाद अपने घर के पूजा घर पर इसे स्थापित कर दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो दोस्तों उसका साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका आप इलाज करवा करवा कर थक गए हैं। आप इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कीजिए। आपको हम बता रहे हैं कि सुबह से लेकर के रात के बीच में आपको 2 धतूरे भगवान भोलेनाथ के मंदिर में ले जाने हैं। एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी के आपको अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर लाना है। लाल कपड़े में लपेट करके तकिए के नीचे रख करके 21 दिन तक सोना है। 21 दिन के बाद इसी धतूरे को किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो दोस्तों जिस बीमारी से भी आप परेशान थे, इतना उपाय करने के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों ये उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको बस यही करना है कि दोस्तों कि इस सावन महीने के सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा दही से। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा। लेकिन उससे पहले शिवलिंग का अच्छी तरीके से गंगा जल से, एक लोटे तांबे में गंगा जल भर के धो लीजिएगा। फिर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार चलने लगेगा दोस्तों। भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और आपके व्यापार के द्वारा आपको धन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको उपाय बता दिए हैं। आप इनमें से कोई सा भी उपाय सावन माह के सोमवार के दिन अगर करेंगे तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सावन मास को सर्वोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों मरकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। नंबर 2, भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण ये भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का ये उत्तम समय होता है। नंबर 3, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसीलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।